रमज़ान मुबारक। ये महीना बरकतों और इबादतों का है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये इम्तिहानात का भी सीज़न है। तो सवाल ये है कि रोज़े की जिम्मेदारियों और पढ़ाई के प्रेशर को एक साथ कैसे संभाला जाए। चलें आज इसी का हल ढूंढते हैं। यही तो वो सवाल है जो आजकल हर स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा है। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है ना? लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी अपनाई जाए तो ये ना सिर्फ मुमकिन है, बल्कि सच पूछें तो ये आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। दिन के वक्त थकावट, फोकस करने में मुश्किल, कुछ जाना पहचाना लग रहा है? अगर हाँ तो फिक्र की कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे अहम बात ये समझना है कि हाँ, ये एक चैलेंज है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इससे निपटने के बहुत अच्छे तरीके मौजूद हैं। तो आज के इस तज्जिये में हम 5 अहम हिकमत अमलियों पर बात करेंगे। हम बिल्कुल शुरू से देखेंगे कि चैलेंज क्या है और फिर कदम ब कदम एक मुकम्मल कामयाब प्लान तक पहुंचेंगे। चलें जी, तो शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली और सबसे ज़रूरी हिकमत अमली से, यानी सही खाना पीना, क्योंकि यही आपकी तवानाई और फोकस की बुनियाद है। कभी सोचा है कि इफ्तार करते ही पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता? इसके पीछे ना एक बड़ी सादा सी साइंस है। जब हम बहुत ज्यादा मीठे या तले हुए खानों से रोजा खोलते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम से ऊपर जाता है और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिर जाता है। और बस यही वो शुगर क्रैश है जो हमें सुस्त और थका हुआ महसूस करवाता है। अब यहाँ फर्क तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ वो खाने हैं जो हमें घंटों तक मुसलसल एनर्जी देते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो हमारी एनर्जी को एकदम खत्म करके सुस्त बना देते हैं। तो इंतखाब तो बहुत वाज़ेह है, नहीं? सहरी को ऐसे समझें जैसे ये आपके पूरे दिन का फ्यूल है। अगर इसमें होल ग्रेन्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स शामिल हों तो समझें आपने दिन भर के लिए खुद को एक मुस्तकिल एनर्जी सप्लाई दे दी है। ये सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि जिस्म को सही तरीके से चार्ज करना है। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालें। प्रोटीन जैसे गोश्त, अंडे और दालें आपको ज्यादा देर तक फुल रखते हैं, जबकि खजूरें वो तो एनर्जी का एक कुदरती और फौरी पावर हाउस हैं। कोशिश करें कि आपकी सहरी और इफ्तार की प्लेट भी बिल्कुल ऐसी ही बैलेंस्ड हो। याद रखें, इफ्तार का मकसद एनर्जी वापस लाना है, खुद को मजीद सुस्त करना नहीं। गोल्डन रूल क्या है? हमेशा खजूर और पानी से शुरू करें, उसके बाद एक मुतवाजन हल्का फुल्का खाना खाएं। और हाँ, आहिस्ता आहिस्ता खाना ही असल गेम चेंजर है। ये नंबर बहुत बहुत अहम है। दिन भर की पानी की कमी को पूरा करने के लिए इफ्तार से सहरी के बीच में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना ये लाजमी है। इसे अपना डेली टारगेट बना लें। जी हाँ, पानी पीने का भी एक सही तरीका है। एक ही बार में सारा पानी पीने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके वक्फे वक्फे से पीना ज्यादा बेहतर है। और हाँ, चाय और कॉफ़ी जैसे कैफीन वाले ड्रिंक्स से बचना है, क्योंकि वो असल में आपकी बॉडी को और ज़्यादा डिहाइड्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने बॉडी को सही फ्यूल दे दिया, अब बारी है हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी की, यानी अपने वक्त और एनर्जी को होशियारी से मैनेज करना। ये टेबल समझें आपके दिन का रोड मैप है। ये साफ साफ बताता है कि आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा कब होती है, जैसे सहरी के फौरन बाद या इफ्तार के कुछ घंटे बाद। इन गोल्डन आवर्स को सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करें, और जब एनर्जी कम हो तो उस वक्त में हल्का फुल्का रिवीजन करें या फिर आराम करें। क्या दोपहर में बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही है? सिर्फ 20 से 30 मिनट की एक पावर नैप आपके दिमाग को मुकम्मल तौर पर रिचार्ज कर सकती है। और टिप ये है कि उठने के फौरन बाद पढ़ने बैठें, ताकि इस फ्रेशनेस का पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। और अब आती है तीसरी स्ट्रैटेजी। जब एनर्जी कम हो तो मकसद ज़्यादा घंटे पढ़ना नहीं, बल्कि ज़्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। चलें देखते हैं कि ये कैसे करना है। एक बहुत मशहूर प्रोडक्टिविटी टेक्निक है ईट द फ्रॉग, यानी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। इसका आइडिया यह है कि आप अपना सबसे मुश्किल काम दिन के शुरू में ही खत्म कर लें। रमज़ान में इसका मतलब क्या हुआ? यही कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को अपने गोल्डन आवर्स में पढ़ें, जैसे सहरी के बाद। यकीन करें, इसके बाद पूरा दिन बहुत आसान लगेगा। जब भी लगे कि फोकस कम हो रहा है तो ये स्मार्ट टेक्निक्स आजमाएं। जैसे पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करें। पढ़ाई को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ लें। अगर पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो ऑडियो नोट्स सुन लें। और हाँ, नमाज के औकात को अपने दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए एक नेचुरल ब्रेक समझें। अब आती है हमारी आखिरी और शायद सबसे ज्यादा ताकतवर हिकमत अमली, जो है माइंडसेट के बारे में। देखिए, रमज़ान सिर्फ जिस्मानी डिसिप्लिन का नाम नहीं, बल्कि ये ज़हनी और रूहानी ताकत का एक बहुत बड़ा खजाना भी है। ये हदीस मुबारक हमें याद दिलाती है कि सहरी सिर्फ जिस्म की ज़रूरत पूरी नहीं करती, बल्कि इसमें बरकत है
और ये बरकत हमारे दिन भर के हर काम में शामिल होती है, यहाँ तक कि हमारी पढ़ाई में भी। और ये एक बहुत बड़ी सोच की तब्दीली है। जब आप अपनी पढ़ाई को सिर्फ एक इम्तिहान पास करने का जरिया नहीं बल्कि इल्म हासिल करने की एक इबादत समझते हैं तो ये एक बोझ नहीं रहती बल्कि एक मकसद बन जाती है। सिर्फ ये एक माइंडसेट ही आपके स्ट्रेस को कम करके मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा सकता है। तो आखिर में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि रोजा कोई चैलेंज नहीं बल्कि ये तो एक फायदा है। रोजा हमें सेल्फ कंट्रोल, फोकस और जहनी सफाई सिखाता है और ये सारी स्किल्स इम्तिहानात में कामयाबी के लिए कितनी जरूरी हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोजे का ये डिसिप्लिन एक सुपर पावर की तरह है। आप इसे अपनी तालीमी कामयाबी के लिए कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं? इन स्ट्रैटेजीज को अपनाएं और इस मुबारक महीने को अपनी रूहानी और तालीमी दोनों तरह की तरक्की का एक जबरदस्त मौका बनाएं।